अरे यार 3 बजे फिल्म शुरू हो जाएगी, तू क्या कर रही है? बस मुझे 5 मिनट दे, मैं अभी साड़ी बदल कर आती हूँ। अरे बहू, तू अचानक कहाँ जा रही है? तेरी सास तुझे आवाज दे रही है। अरे छोड़ ना, ये बुढ़िया कभी नहीं सुधरेगी। क्या हुआ माँ जी? मैंने आपको कितनी बार मना किया है कि मुझे जाते हुए टोका मत कीजिए। मैं फिल्म देखने जा रही हूँ। तू अभी चली जाएगी तो मेरे लिए खाना कौन बनाएगा बहू? सुबह से भूखी बैठी हूँ। अरे माँ जी, आप कौन सा घर का काम करती हो जो आपको भूख लगी है? अच्छा, मुझे देर हो रही है, चलना रीटा। अंजलि के जाते ही सीता देवी अपनी किस्मत को कोसते हुए सारा दिन घर में भूखी बैठी रहती हैं। इस तरह अंजलि अपना बहू होने का कर्तव्य कभी नहीं निभाती थी। वहीं दूसरी तरफ अपनी सास के खाते से पैसे निकाल के अपने शौक पूरे करती थी। लेकिन सीता देवी इस उम्मीद पर थी कि एक दिन उसकी बहू सुधर जाएगी। फिर एक दिन सीता देवी की जुड़वा बहन गीता देवी वहां आती है। अपनी बहन को घर के काम करते हुए देख गीता देवी आग बबूला हो जाती है। अरे ये सब यहाँ क्या चल रहा है सीता? तेरी बहू कहाँ है जो तू घर के काम कर रही है? सीता देवी भावुक होकर रोने लगती है। अब तुझसे क्या छुपाऊं? मेरी बहू रत्ती भर भी मेरी इज्जत नहीं करती। मजबूरी में मुझे घर के सारे काम करने पड़ते हैं। वो तो बस सारा दिन अपनी सहेली के साथ सैर सपाटा करने में लगी रहती है। अच्छा, तो उस चिड़िया के पर निकल आए। तू चिंता मत कर, मैं ऐसी कई बिगड़ैल बहुओं को ठीक कर चुकी हूँ। अब मैं इस चुड़ैल से निपटूंगी। तू कुछ दिनों के लिए मेरे घर चली जा, मेरी बहू तेरी अच्छी देखभाल करेगी। फिर दोनों बहनें आपस में साड़ियां बदल लेती हैं और सीता देवी अपनी बहन के घर चली जाती हैं। देर रात अंजलि जब घर आती है तो अपने कमरे का नजारा देख उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। हे राम, मेरे कमरे का एसी कहाँ चला गया? और मेरा 56 इंच का एलईडी टीवी कौन ले गया? अंजलि तैस के साथ अपनी सास के कमरे में जाती है। तभी वो देखती है कि उसके कमरे का एसी और टीवी उसकी सास के कमरे में लगा है और गीता देवी आराम से एसी की हवा खाते हुए सास बहू सीरियल का मजा ले रही हैं। अच्छा, तो ये सब इस बुढ़िया की कारस्तानी है। अभी इसे बताती हूँ। ये सब क्या है माँ जी? आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामान को हाथ लगाने की? क्यों बहू, ये सारा सामान तूने तेरे पिताजी के पैसों से खरीदा है क्या? हैं? लगता है तू भूल गई कि ये सारा सामान मेरे पैसों से आया है, इसलिए मैं अपनी सारी चीजें अपने कमरे में उठा लाई। तुझे कोई एतराज है? चल जा यहाँ से, सीरियल का मजा किरकिरा मत कर। गीता की बातों का कोई जवाब नहीं बनता देख अंजलि अपने दांत पीस कर रह जाती है। अगले दिन रीटा और अंजलि शॉपिंग पे जाने की तैयारी करती हैं। अंजलि जैसे ही अपनी स्कूटी पर बैठती है तभी गीता देवी स्कूटी की चाबी निकाल लेती हैं। अरे, ये स्कूटी कहाँ लिए जा रही है? ये भी मेरी कमाई की है। माँ जी, ये तो आप हद कर रही हैं। मैं बाहर पैदल जाऊंगी क्या? हाँ, पैदल जा। वैसे भी तुझे घूमने का शौक है, मुझे नहीं। देखिए माँ जी, इस तरह मेरी सहेली के सामने मेरी बेइज्जती करके आप ठीक नहीं कर रही हैं। आप मुझे अच्छी तरह जानती हैं, बाद में आपको पछताना पड़ेगा। अच्छा, तो तू नहीं सुधरने वाली, मेरे ही घर में मुझे ही धमकी दे रही है। तेरी याददाश्त के लिए बता दूं कि ये मकान मेरे नाम पर है। अब तू देख, मैं आज ही अपने बिल्लू वकील को बुलाकर ये सारी जायदाद अनाथालय को दान कर देती हूँ, फिर तुझे एक ढेला भी नहीं मिलेगा। गीता की बातें सुनकर अंजलि के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अरे, अगर तेरी सास ने तुझे अपनी जायदाद से बेदखल कर दिया तब तो तू सड़क पर आ जाएगी।
मैं तो कहती हूँ चुपचाप अपनी सास से माफी मांग ले अंजलि। हाँ, तो बिल्कुल सही कहती है, मेरी सास का कोई भरोसा नहीं है। अरे नहीं नहीं माँ जी, ऐसा गजब मत करिए, आज के बाद मैं आपको कोई तकलीफ नहीं दूंगी और घर के सारे काम ना मैं ही कर लूंगी। मैं आपको एक अच्छी बहू बनकर दिखाऊंगी। कुछ दिनों के बाद, ये लीजिए माँ जी, आराम से गाजर का हलवा खाइए। खुशबू तो बहुत अच्छी है। हाँ माँ जी, वैसे मैंने सब काम कर लिया है, तो मैं आपके पैर दबा दूं, आप आराम से हलवा खाइए। इस तरह गीता देवी अंजलि को सही रास्ते पर ले आती हैं और सीता देवी वापस अपने घर में आकर रहने लगती हैं।